नमस्कार दोस्तों, स्वागत है फिर से एक नई वीडियो में। दोस्तों, अगर आप हमसे जुड़े हैं, चैनल को सब्सक्राइब किए हैं, तो बिल्कुल आपको पता होगा कि हम अंकित भाटी सर की जो यूपी पुलिस के लिए हिंदी की बुक आई है, उसमें से हम चैप्टर वाइज ऑब्जेक्टिव प्रश्न को सॉल्व कर रहे हैं। आज का हमारा जो टॉपिक है अनेकार्थक शब्द है। इससे पहले जो है 12 वीडियो अपलोड कर दिया गया है। अगर आप नहीं देखे हैं तो आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, आप वहां से जाके देख सकते हैं, या फिर चैनल के प्लेलिस्ट में जाइएगा, वहाँ प्लेलिस्ट बनाया गया है। आप एक एक वीडियो को क्रमागत से देख सकते हैं। बात करें तो इस बुक का पीडीएफ डाउनलोड करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया गया है, आप वहाँ से जाके पीडीएफ को भी डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए हम प्रश्न शुरू करते हैं अनेकार्थक शब्द से। देखिए, इसमें पहला प्रश्न पूछा जा रहा है कि सर्प, मेढक, सिंह, घोड़ा, वानर, हाथी आदि को समझाने वाला शब्द कौन सा है। इसका अनेकार्थक शब्द कौन सा हो जाएगा? पशु, शिव, हरि, कपीस। तो आप कहेंगे इसका जो अनेकार्थक शब्द होता है यह हरि होता है। ऑप्शन क्या दिया जाएगा? सी वाले बिल्कुल सही हो जाएंगे। अगला प्रश्न है कि अब्ज का अनेकार्थी शब्द नहीं है। इनमें से जो है अब्ज का अनेकार्थी शब्द नहीं है। कमल, चंद्रमा, शंख, वर्षा। तो आप कहेंगे अब्ज का कमल भी होता है, चंद्रमा होता है, शंख भी होता है, लेकिन वर्षा जो है यह नहीं होता है अब्ज का अनेकार्थी शब्द। ठीक है, अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द गो का अर्थ नहीं है? गो का अर्थ नहीं है कौन कौन सा? गाय, नदी, इंद्रियां, गज। तो आप कहेंगे गो का जो अनेकार्थक शब्द होता है गाय भी होता है और नदी भी होता है, इंद्रिया होता है, लेकिन गज जो है यह नहीं होता है गो का अनेकार्थक शब्द। अगला प्रश्न पूछा गया है कि खर का अनेकार्थक शब्द क्या होता है। खर का अनेकार्थी शब्द क्या होता है? गधा कहा जाता है, प्राणी, नदी, कमल। तो आप कहेंगे खर को कहा जाता है, गधा भी कहा जाता है। खर का अनेक अर्थ होता है, एक गधा भी होता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित शब्दों में से तेल भी कह रहा है कि निम्नलिखित शब्दों में से एक का अर्थ तेल भी है। किसका अर्थ तेल होता है? प्रणय का, प्रीति का, स्नेह का, अनुराग का। तो आप कहेंगे स्नेह का अर्थ तेल भी होता है। ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी वाला बिल्कुल सही है। अगला है कि गो का अनेकार्थी शब्द क्या है। गो का अनेकार्थी शब्द क्या है? अभी हमने ऊपर वाले प्रश्न में पढ़ गया है, तो उसमें बताया गया था इंद्रियां जो है गो का अनेकार्थी शब्द होता है। ठीक है, अगला प्रश्न है, निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा पानी का भी अर्थ देता है? इनमें से कौन सा एक अर्थ है जो कि पानी का भी अर्थ होता है? जंगल का, वन का, अरण्य का, कानन का। तो आप कहेंगे पानी का अर्थ जो होता है इनमें से वन जो होता है इस पानी भी कहा जाता है। ऑप्शन बी वाला सही होगा। अगला प्रश्न है कि नाग शब्द का अनेकार्थी शब्द नहीं है। इनमें से नाग शब्द का अनेकार्थी शब्द नहीं है, तो ऑप्शन है आपके सामने हाथी, सांप, पर्वत, वाणी। तो आप कहेंगे नाग का अनेकार्थी शब्द नहीं है वाणी, जो कि डी वाले ऑप्शन में दिया है, तो डी वाला बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन सा अगला का अनेकार्थी शब्द नहीं है? अगला का अनेकार्थी शब्द नहीं होता है आगे, आगामी, सामने का, दुविधा। तो पूछा गया है कि अगला का समानार्थी शब्द नहीं होता है, तो दुविधा जो है यह अगला का समानार्थी शब्द नहीं है। ठीक है, अगला है कि सारंग का अनेकार्थी शब्द क्या होता है? सारंग का पूछा जा रहा है। सारंग किसका अनेकार्थी शब्द है? जल का है, सिंह का है, धना का है, सत्व का है। तो आप कहेंगे कि सारंग जो है सिंह का समानार्थी अनेकार्थक शब्द है। ठीक है, तो ऑप्शन बी वाला यहाँ बिल्कुल सही है। कह रहा है कि गृहविहीन, बेघर शब्द किसके अनेकार्थी शब्द हैं? गृहविहीन और बेघर जो है किसके समानार्थी शब्द है? अनेकार्थी शब्द है। तो यह हो जाएगा दोस्तों अगेह के जो है अनेकार्थक शब्द होते हैं। गृहविहीन और बेघर भी होता है। अगला प्रश्न है, रस का अनेकार्थी शब्द नहीं है। रस का अनेकार्थी शब्द नहीं है अर्क, उप, सत्व, बादल। तो आप कहेंगे जो रस का पूछा जाए, रस का अनेकार्थक शब्द नहीं है, तो बादल इसका अनेकार्थक शब्द नहीं है। ठीक है, तो ऑप्शन डी वाला सही होगा। अगला है पाप और पातक
कह रहा है कि पाप पातक किस शब्द में अनेकार्थी शब्द हैं? पाप और पातक किस शब्द के अनेकार्थी शब्द होते हैं? तो आप कहेंगे अध का जो है अनेकार्थक शब्द होता है पाप, और पातक भी होता है। अगला है कि अमृत का अनेकार्थी नहीं है। अमृत का अनेकार्थी शब्द नहीं है स्वर्ग, जल, पारा, दूल्हा। तो आप कहेंगे अमृत का जो अनेकार्थी शब्द नहीं है दूल्हा नहीं हो जाएगा। बाकी आपका स्वर्ग भी होता है, जल भी होता है, पारा भी होता है अनेकार्थिक शब्द में। अगला है भंवरा, कोयल, सखी किस शब्द के अनेकार्थी शब्द हैं? भंवरा, कोयल, सखी जो है किस शब्द के अनेकार्थी शब्द हैं? अली के हैं, अंत के हैं, अनंता के हैं, आकार के हैं। तो आपसे पूछा गया कि भंवरा, कोयल, सखी। भंवरा, कोयल, सखी जो है यह अली के समान अनेकार्थी शब्द होते हैं। किसके? अली के। ठीक है। अगला प्रश्न है कि तरंग का अनेकार्थी शब्द नहीं है। पूछा गया है कि तरंग का जो है अनेकार्थी शब्द नहीं है। स्वर लहरी, लहर, उमंग, पैना। तो आप कहेंगे तरंग का जो अनेकार्थी शब्द नहीं है, पैना जो है तरंग का अनेकार्थी शब्द नहीं होता है। तो ऑप्शन डी वाला यहाँ बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न है, इसमें पूछा जा रहा है कि कृष्ण, विष्णु, अविनाशी शब्द का अनेकार्थी शब्द क्या होता है? कृष्ण, विष्णु, अविनाशी शब्द का अनेकार्थी शब्द क्या होता है? तो आप कहेंगे अच्युत होता है। क्या होता है? अच्युत। बी वाला सही होगा। अगला है कि धवल का अनेकार्थी शब्द है। धवल का अनेकार्थी शब्द किसका है? निष्कलंक का है, आकृति का है, संख्या का है, बादल का है। तो आपसे पूछा गया कि धवल अनेकार्थी शब्द किसका है? तो आप कहेंगे निष्कलंक को जो है धवल भी कहा जाता है। ऑप्शन ए वाला यहाँ बिल्कुल सही है। अगला है कि चंद्रमा, शंख, कपूर किस शब्द के अनेकार्थी शब्द हैं? चंद्रमा दिया गया है, शंख दिया गया है, कपूर दिया गया है। किसके अनेकार्थी शब्द हैं? अब्ज के होते हैं, अच्युत के, अनंता के, या फिर आकार के। तो आपसे पूछा गया है कि चंद्रमा, शंख, कपूर यह जो होते हैं अब्ज के अनेकार्थी शब्द होते हैं। ऑप्शन ए वाला यहाँ बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न है, कह रहा है कि पत्र का अनेकार्थी शब्द क्या होता है? पत्र का अनेकार्थी शब्द क्या होता है? पत्ता होता है, जल होता है, वर्षा, या फिर पर्वत। पूछा गया है पत्र का अनेकार्थी शब्द। पत्र का जो अनेकार्थी शब्द होता है पत्ता भी होता है। ठीक है, पत्ता कहा जाता है। ऑप्शन ए वाला यहाँ बिल्कुल सही है। अगला है कि पानी किस शब्द के अनेकार्थी हैं? पानी किस शब्द के अनेकार्थी शब्द है? प्रतिष्ठा का है, पारा का है, युक्ति का है, दूध का है। पूछा गया है पानी किस शब्द का अनेकार्थी शब्द है? तो आप कहेंगे प्रतिष्ठा का जो है अनेकार्थ होता है पानी। ठीक है, ऑप्शन डी वाला यहाँ बिल्कुल, ए वाला यहाँ बिल्कुल सही होगा। अगला प्रश्न है कि बलि का अनेकार्थी नहीं है। बलि शब्द का अनेकार्थी शब्द नहीं है बलिदान, उपहार, कर, या फिर मंडल। तो आपसे पूछा गया है कि बलि का अनेकार्थी शब्द नहीं है। तो यह जो मंडल है यह बलि का अनेकार्थी शब्द नहीं होता है। डी वाला यहाँ बिल्कुल सही होगा। अगला प्रश्न पूछा गया है कि विधि शब्द का अर्थ जो है कानून, दूसरा अर्थ क्या होता है? विधि शब्द का अर्थ कानून है और दूसरा अर्थ क्या होता है? कानून होता है, कागज होता है, सेवा होता है, प्रभाव होता है। तो आप कहेंगे विधि शब्द का अर्थ होता है कानून और दूसरा इसका अर्थ होता है, आप कहेंगे क्या कहते हैं? दूसरा अर्थ भी कानून ही हो जाएगा। ऑप्शन ए वाला बिल्कुल सही है। अगला है कि परिकर का अनेकार्थी नहीं है। परिकर का अनेकार्थी शब्द नहीं है कमरबंद, परिवार, समूह, या फिर क्षत्रिय। तो पूछा गया है परिकर का अनेकार्थी नहीं है, तो क्षत्रिय जो हो जाएगा यह परिकर का अनेकार्थी शब्द नहीं होता है। डी वाला यहाँ बिल्कुल सही है। अगला पूछा गया है कि पयोधर, पयोधर का अनेकार्थी शब्द क्या होता है? स्तन होता है, चंद्र होता है, आक होता है, सोना होता है। पयोधर की बात की जा रही है, तो पयोधर जो है स्तन का अनेकार्थी शब्द होता है। ठीक है। अगला प्रश्न है, कह रहा कि फल शब्द का अनेकार्थी नहीं है। फल शब्द का अनेकार्थी शब्द नहीं, कौन सा? परिणाम, मेवा, लाभ, या फिर अर्क। तो
तो आप कहेंगे फल का अनेकार्थी शब्द नहीं है, वह अर्क है। बाकी आपका परिणाम होता है, फल का ही समानार्थी शब्द होता है, मेवा भी होता है, लाभ भी होता है, लेकिन अर्क जो है इसका अनेकार्थी शब्द नहीं है। अगला प्रश्न पूछा गया है कि वस्त्र, आकाश, मेघ, बादल किस शब्द के अनेकार्थी शब्द होते हैं? अंबर के, सारंग के, गो के या फिर सभी गलत दिए गए हैं। पूछा गया वस्त्र है, आकाश है, मेघ है, बादल है, किसके अनेकार्थी शब्द होते हैं? तो आप कहेंगे अंबर के जो है अनेकार्थी शब्द होते हैं। आकाश, मेघ, बादल ये सब जो है अंबर के अनेकार्थी शब्द हैं। अगला है द्विज का। द्विज का अनेकार्थी शब्द क्या होता है? दांत होता है, वस्त्र होता है, जल होता है, हाथी होता है। पूछा गया है द्विज का। द्विज का अनेकार्थी शब्द क्या होता है? तो आप कहेंगे द्विज का अनेकार्थी शब्द दांत होता है। ऑप्शन ए वाला सही होगा। अगला प्रश्न है कि कह रहा है कि चंद्रमा तथा ब्राह्मण के लिए एक शब्द क्या होता है? चंद्रमा और ब्राह्मण के लिए एक शब्द क्या कहा जाता है? सोम, द्विज कहा जाता है, वर्ण या फिर श्रेष्ठ कहा जाता है। तो आप कहेंगे चंद्रमा और ब्राह्मण के लिए एक शब्द जो हो जाएगा वह द्विज होता है। ऑप्शन बी वाला यहाँ बिल्कुल सही है। अगला पूछा जा रहा है कि सर्प, मेघ, हरिण किस शब्द के अनेकार्थी शब्द हैं? सर्प है, मेघ है, हरिण किसके अनेकार्थी शब्द होते हैं? सारंग के, नारंग के या फिर सारंग के या फिर सडंग के। तो आप कहेंगे सर्प, मेघ, हरिण जो होते हैं यह सारंग के अनेकार्थी शब्द होते हैं। किसके? सारंग के। ए वाले ऑप्शन में दिया है तो ए वाला बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न है, इसमें पूछा जा रहा है कि अवगुंठन का अर्थ क्या होता है? अवगुंठन किसे कहा जाता है? घूंघट को कहा जाता है, अंगूठा को, गांठ बांधना या फिर गूंथना। तो पूछा गया है कि अवगुंठन, अवगुंठन जो है घूंघट को कहा जाता है। तो ए वाला यहाँ बिल्कुल सही है। पूछा गया है कि स्वर्ग, पृथ्वी, सूर्य किस शब्द के अनेकार्थी शब्द हैं? स्वर्ग, पृथ्वी, सूर्य किसके किस शब्द के अनेकार्थी शब्द हैं? गोचर के हैं, गो के हैं, खेचर के हैं या फिर सचराचर के हैं। तो आपसे पूछा गया है कि पृथ्वी, स्वर्ग और सूर्य जो है इसका अनेकार्थी शब्द क्या होता है? गो होता है। ऑप्शन बी वाला यहाँ बिल्कुल सही है। अगला पूछा गया है कि एषणा, एषणा का अर्थ क्या होता है? घृणा होता है, अनिच्छा होता है, अभिलाषा होता है। एषणा की बात किया जा रहा है तो एषणा जो है अभिलाषा इसका अर्थ होता है। ऑप्शन सी वाला यहाँ बिल्कुल सही है। अगला है प्रतिष्ठा, जल, चमक किस शब्द के अनेकार्थी शब्द हैं? किस शब्द के अर्थ होते हैं प्रतिष्ठा, जल, चमक? अग्नि के होते हैं, आकाश के होते हैं, मोती के होते हैं, पानी के होते हैं। तो आप कहेंगे पानी के होते हैं। पानी के क्या क्या अर्थ होते हैं? प्रतिष्ठा होता है, जल होता है, चमक भी होता है। अगला प्रश्न है, कह रहा है कि दैवज्ञ का अर्थ क्या होता है? दैवज्ञ का अर्थ क्या होता है? देवता होता है, ज्योतिषी होता है, किन्नर या फिर गर्धव होता है। तो आप कहेंगे कि जो दैवज्ञ का अर्थ पूछा जा रहा है तो दैवज्ञ का अर्थ होता है ज्योतिषी। ऑप्शन बी वाला यहाँ बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न पूछा जा रहा है कि विधि के इन अनेकार्थी शब्दों में से एक गलत है, उसे चयनित कीजिए। विधि का एक अनेकार्थी शब्द इनमें से नहीं है, कौन सा नहीं है? ब्रह्मा है, कानून है, अवधि है, पद्धति है। तो आप कहेंगे विधि का जो अनेकार्थी शब्द होता है अवधि नहीं होता है। ठीक है, तो ऑप्शन सी वाला जो है बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न पूछा गया है कि द्विज के अनेकार्थी शब्द में से निम्नलिखित में से कौन सा शब्द नहीं आता है? द्विज के अनेकार्थी शब्दों में से कौन सा नहीं आता है? ब्राह्मण, पक्षी, दांत, विदेह। तो आप कहेंगे द्विज के अनेकार्थी शब्दों में से कौन नहीं आता है? तो विदेह जो है यह नहीं आता है द्विज के अनेकार्थी शब्दों में। अगला है कि इनमें से अमृत शब्द का समानार्थी शब्द कौन सा हो जाएगा? अमृत का पूछा जा रहा है। अमृत का समानार्थी शब्द क्या होता है? वज्र होता है, तूरीण होता है या फिर पीयूष होता है, वाण होता है। तो आप कहेंगे अमृत का जो समानार्थी शब्द होता है पीयूष होता है। ऑप्शन सी वाला बिल्कुल सही हो। अगला प्रश्न पूछा जा रहा है कि अनेकार्थी शब्द का
नाग का निम्नलिखित में से एक अर्थ क्या होता है? इनमें से नाग का एक अर्थ क्या होता है? रथ होता है, पारा होता है, हाथी होता है या फिर मोक्ष होता है? तो आप कहेंगे नाग का जो एक अर्थ होता है, हाथी को भी नाग कहा जाता है। ऑप्शन सी वाला बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न पूछा जा रहा है कि अर्क का अनेकार्थी शब्द नहीं है। ऑप्शन में दिया गया है सूर्य, प्रकाश, प्रकाश किरण या फिर आक का पेड़ या ज्वाला। तो हमसे पूछा गया था कि अर्क का अनेकार्थी शब्द नहीं है, तो अर्क का अनेकार्थी शब्द ज्वाला जो है यह नहीं होता है अर्क का अनेकार्थी शब्द। अगला पूछा जा रहा है कि कौन सा शब्द जो है पत्र का अनेकार्थी शब्द नहीं है। पत्र का अनेकार्थी शब्द नहीं है पत्ता, चिट्ठी, कागज, पुष्प। तो आप कहेंगे पत्र का जो अनेकार्थी शब्द नहीं है, कागज जो हो जाएगा यह अनेकार्थी शब्द नहीं है पत्र का। ठीक है, अगला प्रश्न है, पूछा गया है कि अनेकार्थी शब्द अब्ज के गलत विकल्प का चयन कीजिए। अब्ज का अनेकार्थी शब्द नहीं होता, इनमें से कौन सा? शंख, चंद्रमा, मेघ, कपूर। तो आप कहेंगे अब्ज के गलत विकल्प का चयन करना है, तो मेघ जो होता है अब्ज का अनेकार्थी शब्द नहीं होता है। ठीक है, अगला पूछा जा रहा है निम्नलिखित में से कौन सा शब्द जो है फल का अनेकार्थी शब्द नहीं है। फल का अनेकार्थी शब्द नहीं है परिणाम, हल्का, प्रभाव, रसयुक्त। तो आप कहेंगे फल का जो अनेकार्थी शब्द नहीं है, हल्का जो है फल का अनेकार्थी शब्द नहीं होता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित शब्दों में से एक पतवार भी है। पतवार का अर्थ क्या होता है? कान होता है, कर्ण होता है, श्रुति होता है या फिर सर्वेंद्र इंद्रिया होता है? आप कहेंगे पतवार का जो अर्थ होता है कर्ण होता है। ऑप्शन बी वाला यहाँ बिल्कुल सही होगा। अगला पूछा जा रहा है कि जीवन का एक अर्थ जिंदगी है, दूसरा क्या होता है? जीवन का एक अर्थ है जिंदगी है, तो दूसरा क्या होता है? पानी, जीने का ढंग, वायु या फिर प्राणी। तो आप कहेंगे जीवन का एक अर्थ जिंदगी होता है, तो दूसरा क्या होता है? पानी होता है। ऑप्शन ए वाला बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न पूछा जा रहा है निम्नलिखित शब्द में से घन का अनेकार्थी शब्द नहीं है। इनमें से घन का अनेकार्थी शब्द नहीं है बादल, घना, घनिष्ठ, हथौड़ा। पूछा गया है कि घन का अनेकार्थी शब्द नहीं है, तो घनिष्ठ जो है यह घन का अनेकार्थी शब्द नहीं है। ऑप्शन सी वाला यहाँ बिल्कुल सही है। अगला पूछा जा रहा है इनमें से कौन सा शब्द अंबर का अनेकार्थी शब्द है। अंबर का अनेकार्थी शब्द है गगन है, पृथ्वी, चंद्रमा, वायु। तो आप कहेंगे अंबर का अनेकार्थ शब्द देता है चंद्रमा जो है अंबर का अनेकार्थी शब्द है। ऑप्शन सी वाला यहाँ बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न है और लास्ट प्रश्न है, पूछा जा रहा है कि यह शब्द रस का अनेकार्थी शब्द नहीं है। रस का अनेकार्थी शब्द नहीं है रूप, स्वाद, पानी या फिर पारा नहीं है। तो रस का अनेकार्थी शब्द नहीं होता है, तो आप कहेंगे पारा जो है यह रस का अनेकार्थी शब्द नहीं होता है। ठीक है दोस्तों, हमारा प्रश्न यहीं समाप्त होता हुआ। चलिए मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।